शिकुंज बिहारी शे हरदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस रहेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकें। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सभी भक्तों को जानना बहुत ज़रूरी है। लाइव सेशन में मुझसे पूछा था कि दी क्या लाला को दोपहर में सुलाना ज़रूरी होता है, और अगर हम नहीं सुलाते हैं तो फिर क्या करें, और क्यों सुलाना ज़रूरी होता है, और वृंदावन के कुछ संत जन कुछ और बताते हैं इसके पीछे भी क्या भाव है। तो वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। लाला के दोपहर को सुलाने से रिलेटेड पूरा वीडियो है, और प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जो कुछ भी लाला को दोपहर में सुलाने से लेके मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगी और क्लियर करूंगी, जिससे कि आप निश्चिंत हो जाएंगे। अगर आप नहीं भी सुलाते हैं तो भी आपको पता रहेगा कि कोई इशू नहीं है, सुलाते हैं तो भी आपको पता रहेगा कि क्या भाव है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि हमारे कन्हैया को बहुत सारे भक्तों का अलग अलग मानना है, तो हम सभी भक्तों का लेके चलेंगे। देखिए, तो पहले कुछ भक्तों का मानना ये रहता है कि हमारे कन्हैया मॉर्निंग से जब से उठते हैं, जैसे 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 8 बजे से लेके और रात्रि तक आप लगा लीजिए, जैसे अगर आप 9 बजे सुलाते हैं तो मॉर्निंग में आपने 8 बजे उठा दिया कन्हैया को, और रात्रि को आप 9 बजे उनको सुला रहे हैं। तो अब आप ऐसे समझ के 11 घंटे कुछ हो गए हैं। तो 11 घंटे तक अगर हमारे कन्हैया एक ही पोजीशन में बैठे हैं तो हमको भी थोड़ा सा फील होने लगता है कि हमारे कन्हैया को दोपहर में थोड़े रेस्ट की ज़रूरत होती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि मंदिर की जो सेवा होती है और हमारे घर के लाला की जो सेवा होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वहाँ पे आप ये सोचते होंगे कि जो हमारे श्री विग्रह होते हैं वो कभी भी पर्दावश किया जाता है, लेकिन वैसे लिटा के नहीं सुलाया जाता। तो ऐसे करके हम भी अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि वहाँ तो खड़े ही रहते हैं, तो क्या उनके पैर नहीं दुखते हैं। तो अगर ऐसा हम माइंड सेट करते हैं तो देखिए, मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहूँगी कि वो जो श्री विग्रह होते हैं और वहाँ के जो गोस्वामी जन होते हैं उनकी सेवा और हमारे घर की सेवा में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वहाँ के जो श्री विग्रह होते हैं उनके हर चीज़ मंत्रों से की जाती है। कन्हैया को भोग प्रसादी भाव के साथ प्लस मंत्र चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मंत्र ही चलते हैं, भाव का कोई मतलब नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। भाव के साथ मंत्र सेवा होती है वहाँ पे। आप कन्हैया को उठाएंगे भी तो मंत्रों से उठाया जाता है। भोग प्रसादी आरती और जो दोपहर में पर्दा किया जाता है उसका भाव भी वहाँ के, देखिए वृंदावन का तो मुझे पता है, बाकी जगह का मुझे नहीं पता। बाकी जगह का तो देखिए, वृंदावन का पहले मैं शेयर कर देती हूँ। वृंदावन के गोस्वामी जन जब पर्दा करते हैं दोपहर को तो उनका एक ही भाव रहता है, क्योंकि कि हमारे जो कन्हैया हैं वो अब गैया चराने जाएंगे, हम पर्दा कर देते हैं। तो देखिए, वो जो पर्दा रहता है जितने टाइम, उस टाइम अगर सच में ही, वैसे 100% ही है ये बात कि सच में ही हमारे कन्हैया गैया चराने जाते हैं तो उनको थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है। इसलिए हमारे गोस्वामी जन जो दोपहर की आरती होती है उसको राजभोग आरती के बाद पर्दा कर देते हैं। तो हमारे वृंदावन के जो सुकुमार हैं वो तो गैया चराने चले जाते हैं और फिर वो गोधूली वेला में लौटते हैं। अब आप कहेंगे दी गोधूली वेला क्या है? तो गोधूली वेला वो है जब सनसेट होता है, जब हमारा जो सन है बिल्कुल डूबता रहता है और वो एकदम शाम होती है, संध्या बंधन करने का जो हमारा टाइम होता है, जब हमें लगता है कि देखो अब सूरज ढल गया है, अब हमें दिया बाती कर लेना चाहिए। और ब्रजवासी ये सोचते हैं कि सूर्य ढल गया है और अब हमारे कन्हैया, आपको पता है वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं वो गोधूली वेला में, मतलब जब कन्हैया हमारे लीलाएं करते थे हमारे ब्रज में, तो सभी भक्त और सभी गोपियाँ, सभी पूरे वृंदावन वासी सभी अपने अपने दरवाजे पे खड़े हो जाते थे कन्हैया का वेलकम करने के लिए
कि हमारा लाला आ रहा होगा, गोधूली वेला हो गई है ना, अब गैया चरा के आ रहा होगा। यशोदा मैया भी अपने दरवाजे पे खड़े होके कन्हैया की राह देखती रहती थी। सारी गोपियाँ, ब्रज के ग्वाल बाल, कुछ तो उनके सखा जाते ही थे साथ में, कुछ जो नहीं जाते होंगे वो, बड़े से लेके बूढ़े तक और सभी एज ग्रुप के लोग जो है गोधूली वेला पे हमारे कन्हैया की राह ताकते थे। तो ब्रज का तो ये भाव है। ब्रज का भाव मुझे पता है कि ब्रज के भाव में जब राजभोग आरती के बाद जब पर्दा किया जाता है तो कन्हैया गौचारण के लिए जाते हैं, ठीक है। फिर वो गोधूली बेला में लौटते हैं, जब जब हमारे गोस्वामी जन पर्दा खोलते हैं तब वो कन्हैया हमारे वहाँ से लौटते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा भाव रहता है। अब आप कहेंगे क्या सेम हर जगह यही भाव रहता है कि कन्हैया गौचारण के लिए जाते हैं? तो देखिए, इसका मुझे नहीं पता है। अब हम इस भाव को जानते हैं। बाकी जगह जैसे माता जी का भी मंदिर हो गया, शिव जी का भी मंदिर हो गया, बहुत मोस्टली 99% जगह पे बहुत बड़े बड़े तीर्थों को छोड़ के सभी जगह जो है राजभोग आरती के बाद पर्दा किया जाता है। उसके पीछे यही भाव रहता है कि हमारे लाला सुबह से दर्शन दे दे के थक गए हैं और अब इनको थोड़ा सा विश्राम की ज़रूरत है, अब थोड़ा आराम करेंगे। तो ऐसे करके हमारा एक जो भाव होता है वो भी होता है। देखिए, मंदिरों में तो श्री विग्रह भले ही खड़े रहें, बट उनके साथ एक जो छोटे श्री विग्रह रहते हैं, एक लाल जी रहते हैं, हर मंदिर में ऐसा रहता है, उनको लिटाया जाता है प्रॉपर। और अगर उनको भी नहीं लिटाया जाता है तो मंत्रों से मानसिक भाव में जाके प्रॉपर कन्हैया को जो है सुलाया जाता है, वो भी लिटा के, उनके चरण सेवा करके, सब करके, ऐसे करके कन्हैया को लिटाया जाता है। अब ये तो हो गई है मंदिरों की बात। अब हम कर लेते हैं हमारे घर की बात, और कि हमारे घर पे हम किस तरीके से हम लाला को ये सेवा दे सकते हैं। तो देखिए, अगर कुछ भक्तों का ये मानना है कि आपके तो ब्रज के लाला हैं, ब्रज के नंदलाल हैं, और अभी गौचारण के लिए जाएंगे तो भी आपको लिटाना ही है उनको। देखिए, भले ही वृंदावन के गोस्वामी जन और अपना घर की जो सेवा है उसको अ, उसको आप जो है मिक्स अप मत करिएगा। वहाँ की सेवा थोड़ी अलग होती है, हमारी सेवा अलग होती है, तो उसको आप मिक्स ना करें। तो आपको क्या करना है कि जब आप देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि सबको ही ये करना है, जिसके जो जैसे भाव हैं, जिसके यहाँ पे जो व्यवस्था बन जाए। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग जो है वर्किंग वूमेन जो होती हैं, और बहुत सारे भक्त जो होते हैं वो बिजनेस में होते हैं, बाहर जाके जॉब करते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो स्पेशली उनके लिए छूट है कि आप मानसिक भाव से कन्हैया को, या तो आप ये बोल दें कि लाला आप गौचरण के लिए जा सकते हैं, या आप ये बोल दें कि लाला आप आराम कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए छूट है। लेकिन जो लोग घर पे हैं और लाला की सेवा में है, फिर वो थोड़ा-सा फ़ील करके अगर सोचें कि हमारा लाला भले ही गौचारण के लिए जा रहा है, लेकिन अगर हम उनको अपने भाव से लिटा दें, या अपने भाव से भी हम लिटा के उनसे ये कह दें कि कन्हैया अब आपको अपने अकॉर्डिंग अगर गौचारण के लिए भी जाना है, तो हमारे हिसाब से तो आप सो रहे हैं, आपके हिसाब से आप गौचारण के लिए भी जा सकते हैं। तो ये भाव भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आँखों के सामने अगर हमारे कन्हैया पूरे टाइम बैठे रहेंगे तो हमें वो चीज़ फ़ील होती रहेगी। भले ही हमें पता है कि वो गौचारण के लिए गए, तो भी हम ये फ़ील करते रहेंगे कि कन्हैया मॉर्निंग से लेके अब तक बैठे हैं, और फिर हमें उनसे कुछ ना कुछ बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत टाइम हम उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए अब जिन भक्तों के अब बिल्कुल मंदिर में कन्हैया जी बैठे हुए हैं और उनकी व्यवस्था अलग है, फिर उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कन्हैया को ना भी सुलाएँ, बस आप उनसे अ तो देखिए, जिनके लाला मंदिर में रहते हैं और जो भक्त कुछ इस तरीके से सेवा करते हैं कि लाला को वो मानसिक भाव से ही सुलाते हैं, और मानसिक मतलब पूरे दिन उनके लाला जो है मंदिर में विराजमान रहते हैं, तो उनका ऐसा कुछ रूटीन नहीं है जो हमारा है। देखिए, शुरू से आप जैसा नियम बना लेते हैं वैसा चलने भी दें तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके घर में ऐसा है, शुरू से आपने यही देखा है कि कन्हैया मंदिर में है और वो पूरे टाइम उनकी जो है बड़े लाला, मतलब बड़े जो हमारे श्री विग्रह होते हैं उनकी जैसी सेवा होती है, आप नहीं सुलाते, तो उसमें आपको अपना मन बहुत छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर ऐसी सेवा देते हैं तो भी आप जैसे हम भी अपने मंदिर में जाके हमारे जैसे बाकी श्री विग्रह से हम जैसे बोलते हैं कि प्रभु आप आराम करिए, अब आप
ऐसे भी आप अपने लाला को बोल सकते हैं, और जो भक्त सेवा दे रहे हैं प्रॉपर सुलाने की, फिर वो सेवा दे सकते हैं। फिर आप कंटिन्यू रखिए, भले ही हमारे लाला गौचारण के लिए जाएँ तो भी आपको उनको लिटाना है। और गोचारण के लिए वो तो देखिए उन पे ही डिपेंड करता है, अगर लाला सच में गोचारण जाते ही जाते हैं तो फिर वो लेटे हुए भी हमारे हमारे तरफ से तो हमने सुला दिया है, फिर वो अपना गौचारण के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे करके मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है, मेरा तो बस ये मानना है कि अगर आप अपने लाला को देख सकते हैं ऐसे बैठे पूरे टाइम, तो भले मत सुलाइए आप। लेकिन अगर आप नहीं देख सकते कि लाला पूरे टाइम बैठे हैं और फिर हमको उनसे बात भी, हाँ, लाला अगर दूसरे रूम में शिफ्ट हैं और वो मंदिर में ही बैठे हैं तो फिर इतना भी कोई इशू नहीं है। अब जो बात आती है वो ये आती है कि जो ऑफिस जाते हैं और जो घर पे ही नहीं रहते हैं दोपहर के टाइम, उन भक्तों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है लाला को सुलाना। तो उनके लिए कुछ ऑप्शंस हैं, अगर जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। उनका मन तो करता है कि हम लाला को लिटा के सुलाएँ, लेकिन हम रहते ही नहीं उस टाइम, तो हम कैसे सुलाएँ, ये बहुत सारे भक्तों के साथ ये प्रॉब्लम है। तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो देखिए, पहला एक ऑप्शन तो ये है कि आप अपने घर पे किसी को बोल जाएँ जो आपके घर पे रहते हों, अगर वो आपकी बात मान लें तो। फ़ोर्स नहीं करना आपको, अगर वो ईज़िली मान लें कि अगर वो आप कह जाएँ कि लाला को 2 बजे अराउंड आप सुला दें या 1 बजे सुला दें। अगर वो सुला देते हैं प्रॉपर तो ठीक है, अगर वो नहीं सुलाते हैं तो कोई बात नहीं। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जहाँ पे हैं, जिस टाइम है, वहीं से आप मानसिक भाव से कन्या को सुला सकते हैं। जैसे आप ऑफ़िस जा रहे हैं, आपका लंच होता है 2 बजे, 1 बजे, और आपको लग रहा है कि अब ये कन्हैया का सोने का टाइम है, या आप ऑफ़िस में हैं, 12 बज रहे हैं, तब आप मानसिक भाव से कन्हैया से कह सकते हैं, लाला से डायरेक्ट आप कनेक्ट करके। जो आपके लाला घर पे हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि लाला आपके सोने का टाइम है, अब आप आराम करो, तो भी हमारे कन्हैया खुद से भी सो जाएँगे। तो दोस्तों, ऐसे करके आप जहाँ हैं, जिस टाइम ऑफ़िस में हैं, चाहे आप अपने स्टूडेंट लाइफ़ में जी रहे हैं, आप चाहे स्कूल में हैं, कहीं हैं, आप वहीं से मानसिक भाव से अपने कन्हैया को आराम के लिए बोलेंगे तो भी उनको अच्छा ही लगेगा। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हों और आपके कन्हैया घर पे हैं, आपको उनकी फ़िक्र है, तो आप वहीं से बोल दीजिएगा। हमारे कन्हैया उस बात को एक्सेप्ट करेंगे, और उनको ये भी रहेगा कि आपको उनकी बहुत चिंता है, तो वो इससे भी बहुत खुश हो जाएँगे। तो आज के पूरे वीडियो में हमने बहुत सारे कंडीशंस जाने हैं। देखिए, बहुत सारे भक्तों के भाव जाने हैं कि एक वो भक्त हैं जो जिनके लाला मंदिर में होते हैं, वो ये सेवा नहीं दे पाते हैं क्योंकि शुरू से ऐसा है, तो कोई बात नहीं। जो भक्त प्रॉपर सुलाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको भी अच्छा है अगर आप लाला को सुलाते हैं। जो भक्त नहीं सुला पाते हैं, उससे भी कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे करके आप जो दोपहर वाले हमारे कन्हैया की सेवा है वो कुछ इस तरीके से आप दे सकते हैं। और हमारा जो आंसर था वो यही था कि आपको लाला को सुलाना चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से तो 99% आपको लिटा के सुलाना चाहिए, और बाकी फिर मैंने कंडीशंस दे दी हैं, जैसी आपकी सिचुएशन है फिर वैसा करें, आपको जो ठीक लगे वो करें, लाला उसमें ही खुश रहते हैं। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अब लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबको शिकुंज बिहारी, जय हरिदास, राधे राधे।